हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण निकायों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। समीकरण निकाय दिए गए हैं ax योग by बराबर c। दूसरा समीकरण है bx योग ay बराबर 1 योग c। समीकरणों को हल करने से पहले हम यहाँ पर जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब यहाँ पर समीकरण दी गई है ax योग by बराबर c, bx योग ay बराबर 1 योग c। अब इस समीकरण की और इस समीकरण तथा इस समीकरण की यदि हम तुलना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर a का मान, पहली समीकरण के लिए हम क्या लेते हैं, a को बड़ा A लेंगे। तो a1 का मान हमारे पास आएगा a, b1 का मान आएगा b और c1 का मान आएगा ऋणात्मक c। क्योंकि यहाँ पर जो c है इसका क्या करेंगे, इधर पक्षांतरण करेंगे तभी तो यह समीकरण इस रूप में होगी। उसी प्रकार द्वितीय समीकरण में a2 का मान आएगा b, b2 का मान आएगा a और c2 का मान आएगा यहाँ से ऋणात्मक 1 योग c। अब प्रश्न को हल करना है वज्र गुणन विधि से। इस विधि को वज्र गुणन विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से इस विधि के द्वारा x व y के मान निकाले गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। x, y और 1 यहाँ पर b1, b2, c1, c2, a1, a2 और फिर से b1 और b2। क्योंकि इसमें x और y के मान निकाले गए हैं वह कुछ इस प्रकार से वज्र गुणा करके निकाले गए हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वज्र गुणा विधि कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वज्र गुणा या वज्र गुणन विधि से जो x का मान आया है वह है x बराबर b1 c2 घटाव b2 c1 बटा a1 b2 घटाव a2 b1 और जो y का मान आया है वह है c1 a2 घटाव a1 c2 बटा a1 b2 घटाव a2 b1। हमारे पास सभी के मान है वह हम इसमें रख देंगे। तो x बराबर आएगा b1 का मान है हमारे पास b गुणा c2 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 1 योग c घटाव b2 का मान है हमारे पास a गुणा c1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक c भाग a1 का मान है हमारे पास a, b2 का मान है a। तो a गुणा a घटाव a2 का मान है हमारे पास b गुणा b2 का मान b1 का मान भी क्या है b। तो x बराबर आ जाएगा, हल करेंगे तो ऋणात्मक b घटाव bc, यहाँ से होगा योग ac बटा यह हो जाएगा a का वर्ग घटाव b का वर्ग। x बराबर आएगा यहाँ से, यदि हम देखें तो यहाँ पर भी c है और यहाँ पर भी c है, तो c को क्या कर लेंगे, विनिष्ट ले लेंगे। तो हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक b योग c गुणा में a घटाव b भाग a घटाव b गुणा a योग b। ये हमारे पास x का मान आ गया। यदि इसे आगे और हल करना है तो यही कुछ इस प्रकार से हल होगा, ऋणात्मक b बटा a का वर्ग घटाव b का वर्ग योग c बटा, यहाँ से देखें तो a घटाव b से a घटाव b कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा a योग b। हमने इसे इस प्रकार से लिखा है, ऋणात्मक b बटा a घटाव b का, माफ कीजिए, a का वर्ग घटाव b का वर्ग योग c बटा a का वर्ग घटाव b का वर्ग, कुछ इस प्रकार से था। तो यहाँ पर इसे हल करके लिखा तो यहाँ पर क्या था, a घटाव b और यहाँ पर है a घटाव b, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। नीचे यहाँ पर बच जाएगा a योग b। तो यह आ गया x का मान। अब हम y का मान निकालेंगे। तो y बराबर c1 है हमारे पास ऋणात्मक c गुणा a2 है b घटाव a1 है हमारे पास a गुणा c2 है हमारे पास ऋणात्मक 1 योग c भाग a1 है हमारे पास a
बी 2 है गुणा में ए घटाव ए 2 है हमारे पास बी गुणा में बी 1 है हमारे पास बी। तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा ऋणात्मक बी सी घटाव माफ कीजिए योग ए सी बटा ए का वर्ग घटाव बी का वर्ग। तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा a बटा ए का वर्ग घटाव बी का वर्ग योग c आ गया यहाँ पर उभयनिष्ठ a घटाव b बटा a घटाव b गुणा a योग b। तो a घटाव b से a घटाव b कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा a बटा a का वर्ग घटाव b का वर्ग योग c बटा a योग b। और यही क्या है y का मान है। तो यहाँ से हमने x व y के मान निकाल लिए हैं और हमें इसे हल करना था। तो इस प्रश्न के लिए जो x का मान है वह है ऋणात्मक b बटा a का वर्ग घटाव b का वर्ग योग c बटा a योग b और y का मान है y बराबर a बटा a का वर्ग घटाव b का वर्ग योग c बटा a योग b। और यही समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।